कर लिया, कितनी ताकत से आपने दुख को सहन करके निकाल दिया, ये समता नहीं है। सुन रहे हो ना? हाँ, ये आपकी क्षमता है, ये समता नहीं है। इसको क्या कहते हैं? क्षमता। कोरोना में पति मर गया, बच्चे मर गए, मैं अकेली रह गई, फिर भी मैंने सब अपना बिजनेस संभाल लिया और आज मैं सारा का सारा सब अपना काम देख रही हूं। मैंने इतना बुरा समय निकाल लिया और बुरा समय निकालने के बाद भी आज मैं अच्छी पोजीशन में खड़ी हूं। ये आपकी समता नहीं है, ये क्षमता है बस। सुन रहे हो कि नहीं? क्या कह रहा हूं? ये क्षमता है। किसी के लिए बुखार आता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, वह बुखार में भी रोता नहीं है। और किसी के लिए थोड़ा सा भी कहीं, एक छोटा सा भी कहीं दर्द हो जाता है तो चिल्लाने लग जाता है। ये क्या है? इसे समता मत समझना। इस समता शब्द इतना सरल नहीं है जितना हमने उसको बना दिया कि भाई मैंने समता से सब सहन कर लिया। समता से कुछ सहन नहीं होता है। समता अपने आप में एक शक्ति है जिसमें दो चीजें हमें जब अलग अलग दिखाई देती हैं और उसके बीच में जब हम अपने आप को देखते हैं तो उस मध्य स्थिति में रहने का नाम समता है। उसमें क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके उद्देश्य में अगर ये आ गया कि हमें संसार के जन्म जरा मृत्यु, ये जो रोग हैं, इनका हमें विनाश करना है, इन भावों से हमें बचना है, तो आपके लिए संसार में जो भी चीजें सामने आएंगी दुख देने वाली, आप उन्हें बिल्कुल तुच्छ समझेंगे, उन्हें आप महत्वहीन समझेंगे। क्योंकि आपके उद्देश्य में क्या है? भाई किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, क्या सुना? किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, तो पुत्र नहीं हो रहा है इस बात को हम एक तो इस उद्देश्य से निकालें कि संसार में कितनी बार पुत्र प्राप्ति हुई है, मुझे अब इस पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य छोड़ करके अब मुझे क्या करना है? मुझे तो संसार बढ़ाने वाली इन चीजों में पड़ना ही नहीं है। मुझे कोई भी इस तरह से संसार बढ़ाने वाली चीजों के उपाय करना ही नहीं है। ये सब तो कोई महत्वहीन चीजें हैं। सुन रहे हो? एक तो ये है, और दूसरा, पुत्र नहीं हो रहा है फिर भी हम खुश हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, और पुत्र नहीं होने का दुख भी हमने जीत लिया। एक ये है। सुन रहे हो ना? तो आपने पुत्र नहीं होने का जो दुख जीत लिया, ये आपकी समता नहीं है, ये आपकी क्षमता है। समता क्या है? अरे पुत्र होना नहीं होना ये सब संसार बढ़ाने वाली चीजें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य तो कोई इस जीवन का केवल पुत्र प्राप्ति का ही तो नहीं है। शादी की थी, ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक, लेकिन यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये तो अनेकों बार होता रहता है। सब संसारी जीवों के सामने इस तरह का चलता रहता है। हमारी इच्छा तो क्या है? इन तुच्छ सुखों को छोड़ करके हमारी इच्छा तो सिद्ध सुख की प्राप्ति की है। इन सुखों की इच्छा में हमारी कोई तृष्णा नहीं है, कोई लगाव नहीं है। एक ये विचार है। सुन रहे हो? समता किसको कहा जाएगा ये बताओ? हा? सह तो दोनों ही रहे, दोनों को ही पुत्र नहीं हो रहा है और दोनों ही खुश हैं। देखो आप, मजे की बात, दोनों को ही पुत्र, दो तरह के लोग हैं ना। एक तो जिसको पुत्र नहीं हो रहा है वो इसलिए खुश है कि उसे जो है पुत्र प्राप्ति का कोई भाव ही नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। और एक को जो है यह सोच करके कि हमारे लिए यह जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका दुख भी मैं जीत लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पुत्र प्राप्ति के बिना भी मैं रह लूंगा। एक उसका ये भाव है। जी तो दोनों ही रहे, खुश भी दोनों है।
अब बताओ समता किसको कहें और क्षमता किसको कहें? समझ में आ रहा है? जो पहले वाला है वो समता के भाव में, और दूसरे वाला है वो अपनी क्षमता के भाव में। उसके अंदर क्षमता है, पुत्र नहीं है तो भी वो जी लेगा। लेकिन समता कब आती है? समबुद्धि। जब हमारे दिमाग में ये सब चीजों की इच्छा बिल्कुल तुच्छता के रूप में हो, और उससे भी बड़ी हमारे सामने कोई इच्छा दिख रही हो, और उन दोनों के बीच में खड़े हों, तो बुद्धि क्या कहलाएगी? समबुद्धि कहलाएगी। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को, धर्मात्मा जीव को संसार के सुख भी मिलते हैं, और उसके सामने सिद्धों का सुख भी रहता है, और वो बीच में खड़ा रहता है। इसलिए उसकी बुद्धि को समधि कहा जाता है, समबुद्धि वाला। विवाह करके समधि बन जाने का नाम समधि नहीं होता। नहीं सुना? क्या बोला? आप विवाह करके समधि बनना चाहते हो, समझ में आ रहा है? और एक है कि जो विवाह हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, उसकी बुद्धि क्या है? उसकी बुद्धि संसार के सुख और आत्मा के सुख, इन दोनों के बीच में स्थित है, और उसकी बुद्धि में संसार का सुख तुच्छ है। इसलिए उसकी बुद्धि कहां लगी हुई है? आत्म सुख में लगी हुई है, उसकी इच्छा में लगी हुई है। उसके अंदर जो बुद्धि होगी उसको कहा जाएगा समधि। आ रहा है समझ में? जब आपके अंदर ऐसी समबुद्धि आ जाएगी तो फिर क्या होगा? आपको मन की प्रवृत्ति भी कहीं नहीं करनी पड़ेगी, किसी से बोलना भी नहीं पड़ेगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन वचन काया तीनों को रोक करके आपको बिल्कुल शांत बैठना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा? समबुद्धि। बुद्धि को कहां लगा दिया? मन वचन काया तीनों को कहां जोड़ दिया? तो उस संसार से हटा करके जो आत्म सुख है उस इच्छा में जोड़ दिया। अब उसके सामने जो कुछ भी आएगा, गर्मी सर्दी बरसात दुख सुख उपवास, जो कुछ भी आएगा वो सब उसका निकलता चला जाएगा। किस बुद्धि के कारण से? समधि, समबुद्धि के कारण से। आ रहा समझ में? जब बुद्धि सम हो जाती है, मन वचन काय की क्रियाएं रुक जाती हैं, और इन क्रियाओं को रुक जाने से ही जो संसार को बढ़ाने की क्रिया चल रही होती है, ये क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं, थम जाती हैं। क्योंकि संसार बढ़ाने की क्रिया मन वचन काय की अपने उस उद्देश्य के साथ चल रही है, और जब संसार से हटने की क्रिया आई तो मन वचन काय तीनों की क्रिया को समबुद्धि के साथ में उसने रोक दिया, और इच्छा क्या रखी? आत्म सुख की, सिद्ध सुख की। समझ में आ रहा है? तो समता तब आती है जब हमारा लक्ष्य सिद्ध सुख की या आत्म सुख की प्राप्ति का हो। उसके साथ जो आप करोगे, जो आप सहोगे, वो आपकी समता कहलाएगी। और अगर आप केवल इतना देखते हो कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं, ये आपकी क्षमता है। हम बहुत दुख सहन कर लेते हैं, ये आपकी क्षमता है। सुन रहे हो ना? क्या सुन रहे हो? क्षमता और समता में अंतर समझ में आ रहा है? तो दुनिया में अनेक तपस्वी हुए जिन्होंने तरह तरह के तप किए। समझ में आ रहा है ना? आज भी करते हुए आपको मिल जाएंगे। दुनिया में तरह तरह के और भी बाबा होते हैं तो वो भी तप करते हैं तरह तरह के, और बड़े विचित्र विचित्र टाइप के। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सम बुद्धि है कि विषम बुद्धि है? वो उनकी समता है कि क्षमता है? समझ में आ रहा है? कोई कोई तो अपने नाखून और बालों को इतना बड़ा बड़ा बढ़ा लेते हैं कि वो नाखून ही मानो इतने बड़े बड़े हो गए कि उन्हीं को देख के आप डर जाओ कि भाई ये कैसे इतना बड़ा नाखून बना सकता है।
तो अब इतने बड़े नाखून के दुख को सहन करके भी वो जी रहा है, तो आप उसको समता में जीना कहोगे? क्या कहोगे? समता में? ये उसकी क्या है? क्षमता है। नहीं समझ आया? आ रहा है ना? किसी ने अपने बाल इतने बड़े बड़े रख लिए कि उसको देख करके तुम कहो भाई, और वो कहे मैं 25 साल से नहाया नहीं हूं, इतने बड़े मेरे बाल हो गए हैं और मैंने कभी इन बालों में ना साबुन डाला ना पानी डाला, और खुजली होती है, मैं सब सहन करता हूं। बताओ ये समता है कि क्षमता है? तो क्षमता बड़ी चीज है कि समता बड़ी चीज है? आप कई बार भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान हमें दुख जीतने की क्षमता देना। सुन रहे हो? हाँ। आप क्या चाहते हो? क्षमता चाहते हो, समता चाहते हो? समता चाहते हो तो समता तो आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाएगी। क्षमता में आपको समय लगेगा, और क्षमता से कोई काम भी नहीं बनेगा। काम तो किससे बनेगा? समता से बनेगा, समबुद्धि से बनेगा। और समबुद्धि रखना, कोई भी तरह का आपके सामने कठिन काम हो, बस आप समबुद्धि रख लोगे और अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट चीज में जोड़ करके उसको तुच्छ समझ लोगे, तो बस आपकी बुद्धि समबुद्धि हो जाएगी। इसी का नाम समता है। इससे जो कर्म कटेंगे, वो आप कितनी भी तरह की अपने अंदर क्षमता ले आओगे, उससे कर्म नहीं कटेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? तो कर्म किससे कटते हैं? समता से कि क्षमता से? समझ में आ रहा है? तो दुनिया में ऐसे ऐसे तपस्वी जिनकी क्षमता देख करके आपको आश्चर्य हो जाए। क्या देख करके? हाँ। बच्चे किससे इंप्रेस होंगे? अगर आपको अपने जिनागम के किसी तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भगवान की बताए तत्व का कोई भी श्रद्धा नहीं है, और आप इस तरह की कोई भी क्षमताएं लोक में देखते हो, उनके नाम फोटो आते हैं, तो उस समय पर आप उनसे प्रभावित हुए बिना रहते नहीं हो। सुन रहे हो? और बच्चे भी उसी तरह की चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उसी में लग जाते हैं और उसी की प्रशंसा करते हैं, और अनेक अनेक लोगों को भी उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, बताओ तुम्हारे साधु क्या इतनी तपस्या कर सकते हैं जितनी ये साधु तपस्या कर रहे हैं? सुन रहे हो कि नहीं? क्या बोलोगे? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए। कितना? हाँ, बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखने का और बहुत ज्यादा बड़े बड़े निबंध लिखने का ज्ञान नहीं चाहिए पड़ता। ज्ञान कितना? एक लाइन का ज्ञान होना चाहिए। और वो एक लाइन का ज्ञान क्या? बस तपस्या कोई भी हो, समता से कर्म कटते हैं, क्षमता से नहीं। समझ आया? अगर ये ज्ञान आपके अंदर रहेगा तो आप अपने बच्चे को समझा सकोगे, बेटा समता अलग चीज है और क्षमता अलग चीज है। तो आजकल लोग एक दूसरे की क्षमता देखने में लगे हैं।